Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. हेलो चॉल सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल. सो वेलकम एवरीवन टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट सीसीए, जहां पे मैं अभिषेक भारती आपके लिए कवर कर रहा हूं डिटेल्ड कोर्स ऑन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. मेरे दोस्त, इन द लास्ट 2 क्लास वी हैव कवर्ड द shear strength ऑफ द सॉइल. हमने shear strength ऑफ द सॉइल के बारे में जाना, आपका कर्व कैसे बनता है, मोर फेलियर कर्व कैसे बनता है वो हमने सीखा. ड्रेन अनड्रेन टेस्ट आप कैसे बात कर रहे हो वो हमने देखा. देयर आफ्टर हमने टेस्ट को स्टार्ट किया, जहां पे हमने डायरेक्ट shear टेस्ट कवर कर लिया था. ट्राई एक्सियल टेस्ट का प्रोसेस हमने कवर कर लिया था इन डिटेल, उसके बारे में आज हम आगे कवर कर रहे होंगे. तो एज आई सेड, दिस कोर्स इज नॉट ओनली फॉर गेट बट फॉर गेट, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, PSUs, स्टेट एग्जाम्स, इन सब के लिए आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन. तो जैसा कि आप जान रहे हो, दिस सेशन इज लाइव ऑन यूट्यूब, है ना, यूट्यूब पे आपका चल रहा है. और मेरे दोस्त, अगर मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, सो आई बीन टीचिंग दिस फील्ड सिंस लास्ट 8 years, qualified GATE with all India rank 136, qualified ESE pre and mains in 2015 and selected in RVNL. Qualified various state exams and awarded as GATE ESE Iconic Educator of the Year in 2022 and taught more than 1 lakh students if I take both online and offline. चलिए स्टार्ट कर दे आज का सेशन. तो कुछ पहले रिवीजन कर लेंगे. जैसा कि हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ shear टेस्ट में, कि देखो भाई, अगर आप टाइप्स ऑफ shear टेस्ट की बात कर रहे हो तो डायरेक्ट shear टेस्ट है, ट्राई एक्सियल है, अनकन्फाइंड है, वेन shear है. ये दोनों टेस्ट के नाम सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने, इसको इन डिटेल हम नहीं पढ़ रहे होंगे. जितने भी फील्ड टेस्ट है वो हम आगे देख रहे होंगे, जब हम आपको फाउंडेशन इंजीनियरिंग करा रहे होंगे वहां पे सारे फील्ड टेस्ट आपको कवर हो रहे होंगे, है ना. चलिए, तो मेरे दोस्त, इन द लास्ट क्लास यू रिमेंबर, डायरेक्ट shear टेस्ट में जहां पे हमने एक shear बॉक्स लिया था, है ना, और उस पे एक नॉर्मल लोड लगाया था एक shear देने के लिए. हम प्रूविंग रिंग के पे हम देख रहे थे कि कितना उस पे रेजिस्टेंस आ रहा है या कितना से वो मूव कर रहा है, जिसके कारण हम निकाल पाए कि व्हाट इज द shear स्ट्रेंथ, राइट. और वहां से हमने मोर फेलियर एनवेलप बनाया था. बट डायरेक्ट shear टेस्ट के कुछ डिसएडवांटेज थे, जिसमें से आपका कुछ, पहला पार्ट ये था कि भाई जो फेलियर प्लेन था वो प्री डिटरमिन्ड था, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन था. उसके बाद वी हैव सीन दैट कि भैया ये तो बात फेलियर प्लेन का हुआ, लेकिन जब आप बात करो स्ट्रेस ऑन द फेलियर प्लेन, वो भी यूनिफॉर्म नहीं था. देयर इज नो कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज, पोर प्रेशर आप मेजर नहीं कर सकते थे, है ना, मोर सर्किल आप नहीं बना सकते हो कि फेलियर कंडीशन इज नोन ओनली एट द एंड. तो ये सारे लिमिटेशन थे. अब ये सारे लिमिटेशन ओवरकम हुआ कहां पे? ये सारे लिमिटेशन ओवरकम हुआ जब आपने ट्राई एक्सियल टेस्ट को लिया. जितने भी लिमिटेशन के सारे ओवर हो गए. मतलब डायरेक्ट shear टेस्ट में आप पोर प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, यहां कर सकते हैं. वहां पे ड्रेनेज में कोई कंट्रोल नहीं है, यहां पे कंट्रोल है ना. वहां पे अगर हम बात करें भाई, फेलियर प्लेन आपका प्री डिटरमिन्ड था, यहां पे फेलियर प्लेन प्री डिटरमिन्ड नहीं है. जिस प्लेन पे फेलियर हो रहा है उसी प्लेन पे आप देख रहे हो, तो ऑब्वियस बात है आपका जो स्ट्रेस होगा वो यूनिफॉर्म होगा, है ना. उसके बाद हमने क्या देखा कि यार देखो, द नेक्स्ट पार्ट वाज कि यहां पे जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो 2 पार्ट में बांटे. यहां पे जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमने टेस्ट को 2 पार्ट में बांटा है. पहले पार्ट में मेरे दोस्त, यू आर गोइंग टू अप्लाई द सेल प्रेशर, या हम इसी को क्या बोलते हैं, चैम्बर प्रेशर. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. दिस इज द स्टेज 1, subjected to all round pressure, subjected to all round pressure, subjected to all round pressure.
सब्जेक्टेड टू ऑल राउंड प्रेशर। तो इसको हमने सिग्मा 3 से डिनोट किया, कहीं कहीं सिग्मा 2 से भी डिनोट करते हैं, सिग्मा 3 या सिग्मा 2। आप सिग्मा 3 से डिनोट कर सकते हो या सिग्मा 2 से डिनोट कर सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन। तो मेरे दोस्त अगर इस सिचुएशन में, मेरे दोस्त अगर इस सिचुएशन में जब आपका ऑल राउंड स्ट्रेस लग रहा है, इफ द वाटर इज अलाउड टू मूव आउट, इफ द वाटर इज अलाउड टू मूव आउट, राइट, तो उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड। इफ द वाटर इज अलाउड टू मूव आउट उसको हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड। इफ द वाटर इज नॉट अलाउड टू मूव आउट वी से इट एज अनकंसोलिडेटेड, राइट। सो दिस इज योर सेल प्रेशर स्टेज, this is the cell pressure stage. If the water is allowed to move out we say it as consolidated. If water is not allowed to move out we say it as unconsolidated. ठीक है, फिजिकली क्या सिग्निफाई कर रहा है, प्रैक्टिकली क्या सिग्निफाई कर रहा है, कोई एक पर्टिकुलर सॉइल है जो फील्ड पे है, तो उस फील्ड पे अगर कोई पार्ट ऑफ द सॉइल देखोगे तो उसको चारों तरफ से बाकी जो एडजेसेंट सॉइल है वो उस पे क्या कर रहा होगा, लोड लगा रहा होगा, जिसके कारण वो कंसोलिडेट, अगर लॉन्ग टर्म लग रहा है तो कंसोलिडेट हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो भाई अनकंसोलिडेट रह जाएगा, है ना। नेक्स्ट, ये स्टेज कंप्लीट होने के बाद वी गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज। आपका चैम्बर प्रेशर लग रहा होगा, जैसे आपका पहले लग रहा था वो ऐसे लग रहा होगा, एज इट इज लग रहा होगा। सिग्मा 2 बोल दो या सिग्मा 3 बोल दो। ये रिवीजन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद नहीं होगा तो अभी आगे के पॉइंट्स नहीं समझ पाओगे। तो मेरे दोस्त ये आपका ऑलरेडी सिग्मा 2 या सिग्मा 3 लिख दे रहे हैं, सिग्मा 2 सिग्मा 3। Now with the help of the proving ring, with the help of the proving ring, I am going to apply the axial loading. Yes or no? I am going to apply the axial loading. हम लोड अप्लाई करेंगे एक्चुअली, वी आर गोइंग टू अप्लाई द लोड एक्चुअली। तब तक जब तक ये फेल ना कर जाए, तब तक जब तक ये फेल ना कर जाए, तो ये जो लोड है, ये जो आपका स्ट्रेस दिख रहा है, दिस इज द डेविएटर स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस दिख रहा है दिस इज द डेविएटर स्ट्रेस, सिग्मा डी, दिस इज द डेविएटर स्ट्रेस विच इज अप्लाइड ऑन द सॉइल थ्रू द प्रूविंग रिंग टिल द पॉइंट इट फेल्स इन शियर, टिल द पॉइंट इट फेल्स इन शियर, जब तक ये शियर में फेल ना हो जाए। सो दिस सिग्मा डी प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3, इसी को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा 1, इसी को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा 1। तो ये बन गया आपका क्या, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये बन गया आपका क्या, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये वाला पार्ट आपका क्या बन गया दोस्त, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इज इट क्लियर? सो वी यूज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द सिग्मा 2, ठीक है। तो आपका सिग्मा 1 का अलग अलग वैल्यू आएगा और वहां से आप शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स जो है दैट इज कोहेशन एंड फाई, वो आप निकाल सकते हो। नाउ माय डियर फ्रेंड, यहां पे ये जो सिग्मा डी है इसका एक और नाम है, एक तो हमने क्या बोला, सिग्मा डी है तो हमने क्या बोला, डेविएटर स्ट्रेस, डेविएटर स्ट्रेस, और दूसरा हमने क्या बोला, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज कन्फाइंड, sigma d is also defined confined compressive strength, confined compressive strength. Is it clear everyone? इसी को एक और नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, confined compressive strength. So all these we have discussed in the last class, all these we have discussed in the last class. तो प्रॉपर आपका 10 मिनट का रिवीजन हो चुका है ना। अब हम आगे आज के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो मेरे दोस्त, जब आप लोड लगाओगे तो द लेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज, और लेंथ जब चेंज होगा तो एरिया भी चेंज होगा यार। अरे लेंथ चेंज हो रहा है तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी चेंज होगा,
यस और नो? यस, इट विल ऑल्सो चेंज. तो देखिए यहां पे ध्यान से सब लोग, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एरिया एट फेलियर. अगर हम यहां पे हम बात कर रहे हैं, this is your initial stage before loading. This is the initial stage before loading. This is the initial stage before loading. ठीक है, जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम बोल रहे हैं ए नॉट एंड द लेंथ इज एल. दिस इज एट टी इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ यू हैव अप्लाइड द कंप्रेसिव लोड. तो कंप्रेसिव लोड के कारण लेंथ क्या होगा? चेंज करेगा. अरे बोलोगे, कंप्रेसिव लोड के कारण लेंथ क्या होगा? चेंज करेगा. एरिया कैन बी इंक्रीज, कैन बी डिक्रीज, इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम. ठीक है, अब देखिए यहां पे, तो एरिया एट फेलियर हम बोल रहे हैं एएफ, और लोड जो लगा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं पी. दिस इज द फेलियर लोड, लोड एट फेलियर. दिस इज द लोड एट फेलियर. दिस इज द लोड एट फेलियर. सो लेट अस से द लेंथ इज एल डैश. लेट अस से द लेंथ इज एल डैश एंड एरिया एट फेलियर हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज एएफ. ठीक है बात. तो मेरे दोस्त, please try to understand. Please try to understand. This load is applied through the proving ring. This load is applied through the proving ring. Now, if I talk about the area at failure, what I'm going to write? अगर मैं बोलूं यहां पे वॉल्यूम V है, यहां पे वॉल्यूम V डैश है, एक जगह वॉल्यूम V है, दूसरी जगह वॉल्यूम V डैश है. सो एरिया एट फेलियर क्या लिखोगे आप? V डैश अपॉन L डैश. भैया वॉल्यूम बाई लेंथ, वॉल्यूम बाई लेंथ, इट इज ओनली द एरिया एट फेलियर. यस और नो? वॉल्यूम बाई लेंथ, इट इज ओनली द एरिया एट फेलियर. ठीक है बात. अब मेरा ये जो वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. सो यहां पे लिख रहे हैं V प्लस माइनस डेल V. यहां पे लिख रहे हैं V प्लस माइनस डेल V. और जो लेंथ है, क्योंकि आप कंप्रेसिव लोड ही लगा रहे हो, तो लेंथ तो भाई घटना ही घटना है. लेंथ को घटना ही घटना है. अब देखो यहां पे, तो मेरे दोस्त एरिया एट फेलियर हम V बाहर ले लिए. यहां पे क्या मिला? 1 प्लस माइनस डेल V बाई V. L बाहर ले लिए, क्या मिला? 1 माइनस डेल्टा L बाई L. तो मेरे दोस्त यहां से क्या होगा? V बाई L इज नथिंग बट A नॉट. 1 प्लस माइनस डेल्टा V बाई V इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन L. यही हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा. टेल मी, यही हो जाएगा एकदम सर, यही हो जाएगा. नाउ इफ देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, नाउ इफ देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, आपका डेल्टा भी जीरो. कब जीरो होगा? जब दोनों स्टेज में पानी को हम निकलने नहीं देंगे. जब दोनों स्टेज में हम पानी को निकलने नहीं देंगे तो मेरा डेल्टा भी क्या होगा? जीरो होगा. मतलब पहला स्टेज अनकंसोलिडेटेड है, दूसरा स्टेज अनड्रेन्ड है. तो मेरे दोस्त उस अवस्था में आपका एप्सिलॉन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. इफ ड्यूरिंग बोथ स्टेजेस water is not allowed to move out. Water is not allowed to move out. तो उस सिचुएशन में देन एप्सिलॉन V विल बी इक्वल टू 0. और अगर एप्सिलॉन V 0 हुआ मतलब क्या हो गया दोस्त? एरिया एट फेलियर इज इक्वल टू A नॉट अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन L. ठीक है. तो आपके सवाल में लोड दिया होगा फेलियर पे, आपको पूछा होगा फेलियर स्ट्रेस बताओ, तो वहां पे आपको एरिया फेलियर के लिए कुछ डाटा दिया जाएगा. आपको वहां पे एरिया फेलियर के लिए कुछ डाटा दिया जाएगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलोगे दोस्त? इज द पॉइंट क्लियर? तो आपका ये इनिशियल स्टेज है, ए नॉट और वॉल्यूम और लेंथ, ये इनिशियल स्टेज है.
यू अप्लाइड द कंप्रेसिव लोड लगाकर लेंथ क्या होगा, कम होगा, एंड एरिया क्या होगा, चेंज करेगा. तो आई वांट टू फाइंड द एरिया एट फेलियर. कैसे निकाल रहे हैं, बड़ा सिंपल बेसिक चीज अप्लाई कर रहे हैं. एरिया एट फेलियर इक्वल टू चेंज इन जो चेंज वॉल्यूम अपॉन लेंथ में जो चेंज है उसको हमने इनिशियल से इक्वेट कर लिया, टेकिंग आउट कॉमन, आई गॉट द रिजल्ट. प्लीज नोट फास्ट एवरीवन. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. प्लीज नोट फास्ट एवरीवन. प्लीज नोट फास्ट. Please note first. Okay. So I hope it is clear to all. I hope it is clear to everyone. Right? अगर देखो कोई प्रॉब्लम आपको होता है ना यार, आपको लग रहा है सही टॉपिक में थोड़ा सा समझ आया, प्लीज कमेंट में डाल दिया करो, ठीक है. आप क्योंकि रिकॉर्डेड आप देख रहे हो, अगर आपको कोई पार्ट में प्रॉब्लम होता है प्लीज कमेंट में डाल दो, सर ये टॉपिक में ये पार्ट में डाउट आ रहा है. तो जब भी मैं नेक्स्ट सेशन लूंगा मैं उसमें आपको वो चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है. देखिए अगले पार्ट में, तो टाइप्स ऑफ शियर टेस्ट. ट्राइएक्सियल में क्या क्या अलग अलग तरीके का टेस्ट होता है. तो यार देखो सिंपल सा पॉइंट है, अगर मैं टेस्ट का नाम बनाऊं तो आपका पहला स्टेज क्या हो सकता है, अनकंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड, या आपका क्या हो सकता है, कंसोलिडेटेड, यही हो सकता है. दूसरे स्टेज में क्या हो सकता है, अनड्रेन्ड, अनड्रेन्ड या ड्रेन्ड, यही हो सकता है मेरे दोस्त. तो अब इसी का हमको कॉम्बिनेशन बनाना है, इसी का हमको क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन. तो पहला क्या हो जाएगा, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड. दूसरा क्या हो जाएगा, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन्ड. सेकंड क्या हो जाएगा, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड. और उसके बाद क्या हो जाएगा, कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड. यही चार बनेगा मेरे दोस्त, यही चार टेस्ट बनेगा. हम नाम लिख दे रहे हैं आपके लिए, नाम लिख दे रहे हैं आपके लिए. सबसे पहला हमने क्या बोला, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूयू टेस्ट, यूयू टेस्ट. दूसरा आपका क्या बना दोस्त, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, ड्रेन टेस्ट. इसी को हम बोलते हैं सीडी टेस्ट, ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में, सीडी टेस्ट. थर्ड, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, सीयू टेस्ट, सीयू टेस्ट. फोर्थ, अनकंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, ड्रेन टेस्ट, दैट इज यूडी टेस्ट. अब आपको हम बाद में बताएंगे कि ये जो फोर्थ टेस्ट है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये फोर्थ टेस्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. हम आगे समझाएंगे क्यों, अभी बताएंगे एक एक करके जब पढ़ लेंगे. अब समझेंगे बात को ध्यान से. आप कोई भी टेस्ट क्यों करते हो, यहां पे आप टेस्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको सॉइल का स्ट्रेंथ निकालना है. यस, आप ये टेस्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको सॉइल का स्ट्रेंथ निकालना है या शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स निकालना है, राइट. एंड ऑब्वियसली वो सॉइल आपके फील्ड पे होगा, तो वो प्रैक्टिकल कंडीशन से लिंक हो रहा होगा. ऐसा नहीं कि आप कोई भी टेस्ट कुछ भी कर दोगे, नहीं, उसका कोई वैलिडिटी होनी चाहिए, है ना. तो सबसे पहले हम बात करें अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट. सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड
undrained test. So what will happen in this test? What will happen in this test? अगर सोच के देखे तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में क्या होने वाला है, जरा सोचते हैं. पहले स्टेज में पानी निकलना अलाउ नहीं होगा, दूसरे स्टेज में भी पानी निकलना अलाउ नहीं होगा. अब प्रैक्टिकली इसको कैसे समझे? प्रैक्टिकली ऐसा है कि आपका जो लोड लगा है, उस लोड मतलब जो सॉइल है उसमें पानी बाहर निकलना अलाउ नहीं हुआ है. ठीक है, तो वो तो पॉसिबल है जब शॉर्ट टर्म लोडिंग होगा, है ना. जब शॉर्ट टर्म लोडिंग होगा उसी समय बात होगी भाई. आपका सॉइल लॉन्ग टर्म लोड पे नहीं बात कर रहा, शॉर्ट टर्म की लोडिंग है. दूसरा फास्ट लोडिंग रेट है ना. पानी निकलना अलाउ नहीं हुआ, लोड इतना तेजी लग रहा है कि पानी निकलना अलाउ नहीं हुआ. ठीक है, तो मेरे दोस्त ऐसा चीज पाया जाता है इन द क्लेई सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, जिसकी परमेबिलिटी क्या होती है, कम होती है. ठीक है, आपके एडजेसेंट सॉइल में इतना लोड सफिशिएंट नहीं था कि पानी निकल पाया, और अब जो आप लोड लगा रहे हो वो भी क्या है, सफिशिएंट नहीं कि पानी को निकाल पा रहे हैं. राइट, सो दैट इज द सिचुएशन व्हेन अ क्लेई सॉइल एट अ शॉर्ट टर्म लोडिंग विद फास्ट लोडिंग रेट. अगर तुम बात करते हो तो वहां पे आपको यूयू टेस्ट कैरी आउट करना पड़ता है, दैट इज अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, जहां पे दोनों स्टेज में पानी का निकलना अलाउ नहीं होता है. सो द टेस्ट विल टेक अराउंड 5 to 7 minutes टू गेट कंप्लीटेड. The test will take around 5 to 7 minutes to get completed. ठीक है, तो यहां पे क्योंकि पानी निकलना अलाउ नहीं है, इसी कारण से we will be finding the total parameters. We are not going to find the effective parameters because water is there in the system. तो आपको यहां पे टोटल इफेक्ट देखना पड़ेगा. You are not going to find the effective effect. ठीक है, इफेक्टिव टर्म्स नहीं बात करोगे, यहां पे टोटल के टर्म्स में बात करोगे. तो वे टॉक अबाउट द अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट. यहां पे क्या बोल रहे हैं, दिस टेस्ट in this test water is not allowed to move out in both the stages of the triaxial test. In both the stages of the triaxial test. ठीक है, अगला पॉइंट, the test takes 5 to 7 minutes to complete. ठीक है, नेक्स्ट, ये किस तरीके के सॉइल के लिए यूज होना है? दिस टेस्ट is performed for clays subjected to short term loading at fast loading rate ठीक है, शॉर्ट टर्म लोडिंग एट फास्ट लोडिंग रेट. अगला, यहां पे कौन से पैरामीटर्स निकाले जाते हैं? टोटल पैरामीटर्स आर यूज्ड to determine shear strength. Total parameters are used to determine shear strength. यहां पे कैसे पैरामीटर्स निकालेंगे हम लोग? टोटल पैरामीटर्स निकालेंगे, बिकॉज वाटर इज नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ द सिस्टम. वाटर आपके सॉइल के अंदर है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलोगे यार? सो दिस इज योर यूयू टेस्ट
अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट. द फर्स्ट ऑफ द टेस्ट फॉर्म जो हमने देखा, दैट इज योर यूयू टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट. ठीक है, क्लियर है पॉइंट सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट नोट कर लेंगे सब लोग, फटाफट नोट कर लेंगे. प्लीज नोट डाउन एवरीवन, please note down everyone. So this is the first form of test, that is your UU test. ठीक है, अगला बात करते हैं. सेकेंड फॉर्म ऑफ टेस्ट we are going to talk is consolidated drain test. Consolidated ड्रेन्ड टेस्ट. इसी को हम क्या बोलते हैं? सीडी टेस्ट. सीडी टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट. नाउ इन दिस टेस्ट, नाम से ही समझ में आ चुका है, पहले स्टेज में भी पानी निकलेगा क्योंकि कंसोलिडेटेड बोला है, और दूसरे स्टेज में भी पानी निकलेगा. यस, सो कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, CD test. In both the stages, water is allowed to move out of the soil sample. पहला बात. दूसरा बात, कितना समय लगेगा? देखो, इसमें सबसे ज्यादा समय लगेगा. अब जैसे क्लेई सॉइल, जिसमें अगर मैं बात करें फॉर लॉन्ग टर्म लोडिंग, तो वहां पे इट कैन टेक अप टू 3 weeks फॉर द टेस्ट टू कंप्लीट. ठीक है, 3 हफ्ता लग सकता है टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, तो प्रैक्टिकली किसके लिए हम ये टेस्ट अप्लाई कर रहे होंगे? फॉर द सैंड इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोडिंग, एंड फॉर द क्लेज इन द लॉन्ग टर्म लोडिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस टेस्ट. फॉर द सैंड इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोडिंग, बिकॉज उसमें परमिटिविटी ज्यादा होती है, तो आपका लोड लगेगा, वाटर विल कम आउट, है ना. और अगर आप क्ले में बात करो तो लॉन्ग टर्म लोडिंग में आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना होगा. इज इट क्लियर? तो अब यहां पे हम कैसे पैरामीटर्स को हम लेके चल रहे होंगे? What type of parameters we are going to take? We are going to take the effective parameter, क्योंकि आपका एक बार पानी निकलना अलाउ हुआ है. During the consolidated stage only what is allowed to move out. That's why to find the shear strength of the soil, we are going to use the effective parameter and not the total parameter. Right? In the both the stages what is allowed to move out, so we are going to use the effective parameter. ठीक है, देखिए यहाँ पे consolidated drain test क्या बोल रहे हैं? In this test, water is allowed to move out. Water is allowed to move out during both the stages of the test. During both the stages of the test. Stages of the test. Water is allowed to move out during both the stages of the test. ठीक है, अगला बात, this test can take up to 3 weeks. Up to 3 weeks. Depending on the type of soil. Depending on the type of soil. Depending on the type of soil. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सोइल. अगला बात, इट कैन बी परफॉर्म्ड, इट कैन बी परफॉर्म्ड for sands in short and long term loading, in short and long term loading, and for clays in long term loading.
एंड फॉर क्लेज इन लॉन्ग टर्म लोडिंग। ठीक है बात। चलिए अगला क्या बोल रहे हैं, यहां पे हम कैसा पैरामीटर लेंगे, टोटल इफेक्टिव। व्हाट काइंड ऑफ पैरामीटर वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज द इफेक्टिव पैरामीटर, क्योंकि आपका पानी स्टेज दोनों स्टेज में क्या हो चुका है, निकल चुका है, राइट। सो इफेक्टिव पैरामीटर्स, effective parameters C dash phi dash are used to determine shear strength of soil, determine shear strength of soil। क्लियर है बात सबको, क्लियर है बात सबको। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट, दैट इज कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। दिस इज योर सेकेंड पार्ट, दैट इज योर कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, जहां पे हमने क्या बोला कि इन बोथ द स्टेजेस ऑफ द टेस्ट वाटर इज अलाउड टू मूव आउट ऑफ द सॉइल सैंपल। ठीक है, तो ये टेस्ट को होने में डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइम लगता है। जैसा अगर क्ले की बात करें तो वहां पे हो सकता है 3-3 हफ्ता तक आपका टेस्ट जाके कंप्लीट होता है। प्रैक्टिकली हम कैसे सॉइल कंप्लीट करते हैं, सैंड फॉर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोडिंग एंड क्लेस फॉर द लॉन्ग टर्म लोडिंग। इफेक्टिव पैरामीटर्स यहाँ यूज होगा क्योंकि वाटर हैज बीन ड्रेन्ड आउट, तो जब वाटर निकल चुका होता है तो वहां पे इफेक्टिव पैरामीटर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक, क्लियर है बात यहां तक। सो दिस इज योर कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, दिस इज योर कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। सो मूविंग टू द थर्ड फॉर्म, moving to the third form, that is your consolidated undrained test, consolidated undrained test, that is CU test, consolidated undrained test, that is your ओके। सो कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। तो अब यहां पे क्या होगा बताओ, यहां पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर इफ आई से कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। यहां क्या होगा, पहले स्टेज में इन द फर्स्ट स्टेज वाटर इज अलाउड टू मूव आउट, इन द सेकेंड स्टेज वाटर इज नॉट अलाउड टू मूव आउट। ठीक है, पहले स्टेज में पानी निकलना अलाउ होगा, दूसरे स्टेज में पानी निकलना अलाउ नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है एक ऐसे सॉइल पे आप बात करने जा रहे हो, टेस्ट ऐसे सॉइल पे कंडक्ट करने जा रहे हो कि आपने लोड लगाया, जब वो कंसोलिडेट हुआ है, मतलब जब वो नेचुरल कंडीशन में अवेलेबल है, जब कोई उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो मेरे दोस्त वो कंसोलिडेटेड है, पानी उससे निकल चुका है। लेकिन अब जब तुम लोडिंग की बात करो तो लोडिंग के कारण पानी नहीं निकला है, तो ये जो टेस्ट होता है ये कैरी आउट किया जाता है फॉर द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप अगेंस्ट सडन ड्रॉडाउन। क्या हुआ, बारिश हुई मान लो, ठीक है, या वाटर लेवल एक मेंटेन था, आपका सॉइल सैचुरेटेड था, देयर इज सडन ड्रॉडाउन ऑफ द वाटर टेबल। तो जब सडन ड्रॉडाउन होगा आपका सॉइल सैचुरेटेड ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू गेट ड्राई और रिमेन मॉइस्ट इमीडिएटली, वो सैचुरेटेड ही अवस्था में रहेगा। तो ऐसे सॉइल को टेस्ट करने के लिए हम कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट को कैरी आउट करते हैं। तो पहले स्टेज में जब मेरे पास कंसोलिडेटेड अवस्था में, तो वहां पे हम 24 घंटा देखते हैं, और फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अनड्रेन हम 2 घंटा, मतलब टोटल इस टेस्ट को कंप्लीट होने में 26 घंटे लगते हैं। राइट, तो पहले ये बात लिख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं यहां पे, in this test water is allowed to move out during cell pressure stage, during cell pressure stage, and not allowed to move out, and not allowed to move out during
डेविएटर स्टेज, ड्यूरिंग डेविएटर स्टेज, ठीक है। द टाइम टेकन by the test is 24 plus 2 hours. 24 plus 2, पहले स्टेज में 24, दूसरे स्टेज में 2 hours. Next, the test is performed. The test is performed for the soil to check its stability, against sudden drawdown. ठीक है, सडन ड्रॉडाउन से स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम ये कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट, यहां पे कैसे पैरामीटर्स यूज होंगे? What kind of parameters we are going to use? Here also we are going to use effective parameter. Why? Because पानी निकलना एक बार अलाउ किया गया है, सो यहां भी हम कौन से पैरामीटर्स यूज करेंगे? Effective parameters are used. ठीक है, यहां पे अब कैसे पैरामीटर्स यूज होंगे मेरे दोस्त? इफेक्टिव पैरामीटर्स यहां पे यूज हो रहे होंगे। सो दैट इज द केस ऑफ कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, CU टेस्ट। दैट इज द केस ऑफ कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, CU टेस्ट। क्लियर है दोस्त? तो हमने 3 प्रकार के टेस्ट जो ट्राई एक्शन में देखे जाते हैं वो हमने किए। अब हमने बोला है सर जो अगला पार्ट है दैट इज अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, ठीक है, वो हम कैरी आउट नहीं करते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। पहले इसको नोट करेंगे सब लोग, एवरीवन नोट दिस डाउन। यस, प्लीज नोट डाउन एवरीवन। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि यार अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट इज नॉट कैरीड आउट। अब इसका मतलब समझो, कंसोलिडेशन मतलब क्या हुआ कि यार आपका जो सॉइल है उस पे पहले बात समझो, आपने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, नेचुरली जो कंडीशन अवेलेबल है जिसके कारण वहां पे ऑल राउंड प्रेशर जो एडजेसेंट सॉइल उससे लग रहा है, उसके कारण से पानी बाहर निकला है ना, राइट? तो उतनी परमेबिलिटी होगी कि वो बाहर निकल पाया। जब हम बात कर रहे हैं अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, तो उस सॉइल में एक लॉन्ग टर्म लोडिंग से पानी बाहर नहीं निकला है, और तुम बोल रहे हो कि अभी अगर हम कंस्ट्रक्शन करें, कोई भी हम कंस्ट्रक्शन करें तो उसके कारण पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म लोडिंग लगी हुई है उसके कारण पानी बाहर नहीं निकला है, तो शॉर्ट टर्म में कोई तुम कंस्ट्रक्शन करोगे क्या उससे पानी बाहर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा ना भाई, राइट? तो दैट्स व्हाई वी से कि अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म लोड लग रहा है उसके कारण पानी बाहर नहीं निकला है, तो शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन से पानी बाहर नहीं निकल सकता है। इज इट क्लियर? सो दैट्स व्हाई दिस अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट हम उसको कैरी आउट नहीं करते। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, नोट करके लिखेंगे, unconsolidated drain test, UD test, is not practical because if soil is not consolidated in long term loading,
long term loading, then it cannot get drained in short term construction. ठीक है, शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन में ये ड्रेन नहीं हो सकता है। तो मेरे दोस्त, हमारे पास ट्राई एक्शियल में 3 तरीके के टेस्ट हुए, यूयू टेस्ट, सीडी टेस्ट, सीयू टेस्ट। यही 3 आपके टेस्ट होते हैं। तीनों का मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता दिया, तीनों का आपका मैं टेस्ट ड्यूरेशन बता दिया, तीनों में हम करते क्या ये आपको बता दिया, और कैसे पैरामीटर्स हम यूज होंगे ये हमने बता दिया, राइट। तो मेरे दोस्त, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द ट्राई एक्शियल टेस्ट। With this we have completed the triaxial test in detail। आपको एक एक बात मैंने triaxial test का बता दिया, और मेरे को लग रहा है लगभग we have taken around 2 hours to complete this test, है ना। चलिए, ओके डन। नाउ मेरे दोस्त, ट्राइएक्सियल का ही स्पेशल केस है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ट्राइएक्सियल का ही स्पेशल केस है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, जहां पे आपका सेल प्रेशर स्टेज नहीं होगा। देयर इज नो सेल प्रेशर स्टेज, दैट मींस देयर इज नो कन्फाइनिंग प्रेशर, देयर इज ओनली डेविएटर स्टेज, देयर इज नो सेल प्रेशर स्टेज। एंड ऑल्सो सेटअप में हम कोई रबर मेम्ब्रेन नहीं देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू गिव अ रबर मेम्ब्रेन, That means we are not going to support the soil, और soil को हम एक हाइट पे लेके चलेंगे और उस पे एक कंप्रेसिव लोड लगाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पे सॉइल को खुद खड़ा होना एक हाइट तक, तो सॉइल को सेल्फ सपोर्टिंग होना चाहिए। अगर हम कोई रबर मेम्ब्रेन नहीं दे रहे हैं सॉइल को सपोर्ट करने के लिए, और सॉइल को एक हाइट पे खड़ा करना है, तो मेरे दोस्त द सॉइल शुड बी सेल्फ सपोर्टिंग। यस और नो? सेल्फ सपोर्टिंग सॉइल होना चाहिए। और वो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है सैचुरेटेड क्लेज में। अगर तुम सैचुरेटेड क्लेज लेते हो तो दीज सॉइल्स आर सेल्फ सपोर्टिंग सॉइल। ठीक है, इसका डिटेल जब हम आपको अर्थ प्रेशर करा रहे होंगे तब आपको ये चीज समझाएंगे। ठीक है, जब अर्थ प्रेशर आपको कराएंगे ना, वहां पे आपको समझ आएगा व्हाई आई एम सेइंग द सैचुरेटेड क्ले एज अ सेल्फ सपोर्टिंग सॉइल। तो मेरे दोस्त, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जब हम बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? देयर इज नो रबर मेम्ब्रेन, देयर इज नो सेल प्रेशर स्टेज, देयर इज नो रबर मेम्ब्रेन, देयर इज नो सेल प्रेशर स्टेज, इट्स अ सेल्फ सपोर्टिंग सॉइल, और किसमें पाए जाते हैं? इन द सैचुरेटेड क्ले। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहां पे हम डायरेक्टली वी फाइंड द डेविएटर स्टेज। हम डायरेक्टली क्या बात करते हैं? डेविएटर स्टेज में बात करते हैं। वी अप्लाई द लोड थ्रू द प्रूविंग रिंग and we'll find the failure. Is it clear? So it's a special case. देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं? Unconfined compression test. Unconfined compression test. तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं दोस्त? It is a special case of case of triaxial test where no rubber membrane is provided, no rubber membrane is provided, and there is no cell pressure stage. There is no cell pressure stage. ठीक है, there is no cell pressure stage. Preferred for saturated clays. प्रेफर्ड फॉर सैचुरेटेड क्लेस। किसके लिए प्रेफर करते हैं? सैचुरेटेड क्लेस के लिए प्रेफर करते हैं। तो यहां पे क्या होता है? आपका सॉइल है, इट्स सेल्फ सपोर्टिंग सॉइल। आई अप्लाई द लोड
with the help of the proving ring. I apply the load with the help of proving ring till the point it fails. Till the point it fails. So ये आपका हो गया डेविएटर स्ट्रेस, या इसी को हम बोले कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्योंकि आपका जो ऑल राउंड प्रेशर है दैट इज इक्वल टू 0, या इसी को हम बोल देते हैं अनकन्फाइंड, इसी को हम क्या बोलते थे, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, लोड इज अप्लाइड with the help of proving ring, with the help of proving ring, and failure is observed. Failure is observed. ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां पे जो आपका फॉर्मूला था, मान लीजिए आपने अनड्रेन्ड सिचुएशन में किया, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan ऑफ 45 प्लस 5/2। नाउ मेरा सिग्मा 2 का वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ सिग्मा 2 इज 0, तो यहां से मेरा इक्वेशन क्या बन गया, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 2c tan 45 प्लस 5/2, यही बनेगा दोस्त, यही बनेगा क्या, बोलो तो यार। अगर हम सिर्फ प्योर क्ले ले ले, फॉर प्योर क्ले फाई बराबर क्या होगा, फॉर प्योर क्ले फाई इज इक्वल टू 0, अगर फाई 0 होगा दैट मीन्स द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दैट इज सिग्मा 1 इज नथिंग बट इक्वल टू 2c। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फॉर द प्योर क्ले वेयर फाई इज इक्वल टू 0, the unconfined compressive strength is nothing but equal to 2c. Sigma 1 is equal to 2c. Sigma 1 is equal to 2c. So the unconfined compression test is a special case of the triaxial test where we are not going to provide any rubber membrane. We are not going to provide any सेल्फ प्रेशर स्टेज, देयर इज नो सेल्फ प्रेशर, डायरेक्टली हम डेविएटेड स्टेज में जाते हैं। वी अप्लाई द लोड विद हेल्प ऑफ द प्रूविंग इन टिल फेलियर एंड वी नोट डाउन द स्ट्रेस। एंड अगर हम बात कर रहे हैं सॉइल कैसा प्रेफर किया जाता है, वी प्रेफर द सैचुरेटेड क्ले, क्योंकि सॉइल को सपोर्टिंग होना है खुद से, आपको कोई और चीज से सपोर्ट नहीं करोगे, राइट। सो इट इज सेल्फ सपोर्टिंग सॉइल, सो इन दैट सिचुएशन हम इसको अप्लाई कर रहे होंगे, राइट। सो दैट इज सैचुरेटेड क्लेस। एंड अगर हम बात करें सिंपल सा जो अपना फॉर्मूला था सिग्मा 1 सिग्मा 2 सी और फाई का, तो वहां से आपका सिग्मा 2 तो आपका 0 है, तो सिग्मा 1 का पहला इक्वेशन आ गया। अगर हम बात करें प्योर क्लेस में तो फाई भी 0 होगा, तो वहां पे सिग्मा 1 बराबर क्या आ गया, 2c आ गया। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है बेटा सबको? बोलोगे? बात क्लियर हो गई सबको? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द वेन शियर टेस्ट। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द वेन शियर टेस्ट। तो मेरे दोस्त अभी आपका नया बैच शुरू हुआ है 26 में से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट किए हैं कृष्ण प्रकाश सर, एंड सर्वेइंग स्टार्टेड बाय राजेंद्र प्रसाद सर। सो यू कैन स्टार्ट द कोर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप एकदम इसको ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन इट यूजिंग द कोड BHAR10 BHAR10, है ना, सो दैट यू कैन कम अंडर माय पर्सनल मेंटरशिप एंड गाइडेंस। अब यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो प्लस के फायदे क्या है, यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ कंट्री, यू आर गोइंग टू गेट द डिजिटल नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पे। इसके अलावा आपको आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग फीचर होते हैं, जहां पे आपको स्पेशली आपके लिए एक मेंटर दिए जाते हैं फॉर डाउट क्लियरेंस। प्रिंटेड नोट्स हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपके घर पहुंचा दिए जाते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम होता है 1:1, डायरेक्टली आपके मेंटर और आपके बीच में डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। स्ट्रैटेजी स्टडी प्लान आपको दिए जाते हैं, ठीक है। इंटरैक्टिव ओपन हाउस सेशन होते हैं जहां पे आप वॉइस चैट के थ्रू बात कर सकते हो। So for joining the plus and iconic, their respective months, that is 24 months, 18 months, 12 months, 9 months, 6 months. तो अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, फॉर गेट 23, तो यू शुड गो फॉर 9 मंथ्स। अगर आप ESE को भी फोकस कर रहे हो तो गो फॉर 12 मंथ्स और 18 मंथ्स। अगर आप 25 को टारगेट कर रहे हो तो आप 18 मंथ से 24 मंथ्स के वैरी कर सकते हो, ठीक है। सो कैन ज्वाइन
using the code BHAR10 any query, contact me on my Telegram group BHAR10 students, BHAR10 BHAR10 students. ठीक है, वहां पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो एंड आई विल ट्राई टू हेल्प. और मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है सर फीस बहुत हाई एंड आई कैन नॉट अफोर्ड वंस, एक बार में इतना नहीं दे सकता, तो मेरे दोस्त आपके पास लोन का ऑप्शन है जहां पे अनअकैडमी आपको लोन प्रोवाइड करती है एंड इट रिक्वायर मिनिमम पेपर वर्क विद इन 2 आवर्स आपका हो जाता है. और मेरे दोस्त फ्लेक्सिबल आपका टेन्योर हो सकता है कि आप इतने टाइम में आपको करना है, इतने टाइम में आप पेमेंट कर सकते हो, सो दैट यू गेट द एडवांटेज थ्रू इट. तो फॉर दिस व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कॉल ऑन द नंबर. वहां पे आपको बोला है कि आई हैव द कोड दैट इज BHAR10 और मुझे लोन के लिए चाहिए, है ना. तो मेरे दोस्त भूलना नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, गेट हो, ईएससी हो, स्टेट एग्जाम हो या कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम हो, यू कैन अप्लाई माई कोड दैट इज BHAR10 एंड गेट द सब्सक्रिप्शन. ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन. सो मीट यू ऑल वेरी सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय. Hello learners, slow and steady wins the race and the race towards acing GATE and ESE. I'm here to make sure you win it. If you are struggling with the concepts of civil engineering, then strengthening your basics and practicing all kinds of questions can help you ace it. Learn live with me and get unlimited practice for GATE and ESE. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it.